सबसे पहले कुछ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं जी। कुछ हमने पुरानी क्लासेस में याद भी कर रखे हैं। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की लाइफलाइन क्या है बच्चों? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। तो बस याद करना है जी। दीपांशु, ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चे? दीपांशु, अनन्या, साउंड आ रही है बच्चे? Yes, sir. स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. पढ़ने में आ रहा? ब्लैक रेवोल्यूशन के बाद क्या लिखा है बच्चे? Yes, sir. ब्लू पढ़ा रे जा रहा है. हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। Fish production. फिश प्रोडक्शन। अरे वाइट रेवोल्यूशन, श्रुति, श्रुति साउंड अनम्यूट। श्रुति, बच्चे आपके घर से टीवी की आवाज आ रही है। श्रुति, टीवी चला के क्लास अटेंड करोगे तो बच्चों टॉपिक कैसे आएगा? श्रुति, आसिफ, मिल्क रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, ओ सॉरी, वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मिल्क, ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से ये, मिल्क रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हो रहा है हिंदुस्तान में? याद करा है 12th में सबने? मिल्क रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में कब आया? अनन्या, तो दीपांशु। 1950s में. नहीं 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 42 में। नहीं, अरे बहुत पहले चलेगा, ये बहुत बाद में आया था। अरे 2012। नहीं नहीं बच्चे, नहीं, आप बहुत आगे चले गए। अरे 1970, 1970। अरे आपको याद है, मैंने याद कराया था, एनडी, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बना गए थे 1970 में। कौन? डॉक्टर। वर्गीस वर्गीस कुरियन. कुरियन। तो एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए सर, गए। हाँ, ये वाइट रेवोल्यूशन गुजरात साइड में हुआ था ना? हाँ बिल्कुल पूरे बिल्कुल वही हुआ था जी। गांव का नाम भी बता देता हूँ, पेपर का पार्ट नहीं है। महसाना, महसाना जहाँ से खेल शुरू हुआ था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो फादर ऑफ मिल्क वाइट रेवोल्यूशन कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वो पूछेगा वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विच, तो बोलना है आपको मिल्क प्रोडक्शन। तो यही डाटा सारा अपडेट करा रहे हैं जी। तो ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोले तो क्रूड ऑयल। ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू लेदर प्रोडक्शन। गोल्डन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, यहाँ जूट की बात बोलता हूँ जी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने भैया कौन सी इंडस्ट्री को प्रमोट करा था दीपांशु? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कॉटन हाँ, और जूट। नहीं, कॉटन इंडस्ट्री को तो प्रमोट नहीं करा। कॉटन तो यहाँ से कच्चा रॉ मटेरियल अपने वहां लेके जाते थे और तैयार माल बना के ऊंचे दामों पर बेचते थे। और हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दी थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस। तो भैया हिंदुस्तान में एक ही इंडस्ट्री जिसको अंग्रेजों ने प्रमोट करा वो थी जूट इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में जूट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कहाँ पर होती थी, को बताएगा? बंगाल प्लस बंगाल। बांग्लादेश। अब गड़बड़ हो रही है जी। हिना बोल रही थी, अरे जूट की फैक्ट्रियां जो लगी थी वो वेस्ट बंगाल में लगी थी। और जूट हुगली की, रिवर। हाँ, हुगली रिवर की वजह से। तो हुगली रिवर तो बांग्लादेश में भी है। तो बात पूरी बोल रहा था, हिंदुस्तान में 1905 में याद करा चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल के चलते बंगाल का पार्टीशन कर दिया। ईस्ट बंगाल, जहां पर इन्होंने जूट की प्रोडक्शन को प्रमोट करा, और इंडस्ट्रीज कहां पर लगाई? वेस्ट बंगाल में। और हमारी हमारी आज़ादी के बाद प्रॉब्लम क्या थी? इंडस्ट्री हमारे पास थी, रॉ मटेरियल ही नहीं था जूट का, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में चला गया था, ईस्ट पाकिस्तान में। तो फिर हमने अपने यहाँ जूट की प्रोडक्शन को प्रमोट करने का काम करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया करता है। आदित्य याद हो गया बच्चे? आदित्य देव, आदित्य आपकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे।
आसिफ आपको क्लियर हो गया बच्चे? हाँ भैया। हाँ। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जूट की प्रोडक्शन होती है पूरी दुनिया में। और जूट की प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। चीजें याद करनी है जी आपको। गोल्डन रेवोल्यूशन तो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरा क्वेश्चन है हिना से, ये गोल्डन रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस करा था? याद कराया था मैंने बचपन में। सर 2002 था। कोई और बोलेगा? पूरी क्लास, दीपांशु, अनन्या। सर 2002 ही था। 2002। और रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन में क्या आता है बच्चों? फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, श्रब्स, हर्ब्स। हर्ब्स और स्पाइसेस वगैरह ये सब आते हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सबने बचपन में याद करा था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर याद कराओ जी जल्दी जल्दी। फादर ऑफ ग्रीन एम एस रेवोल्यूशन? एम स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। ईयर चाहिए मुझे, ईयर 19। 66। बढ़िया, 1966। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट? बोलो जी। प्रोडक्शन ऑफ वीट। प्रोडक्शन। वीट। देखो सरकार का टारगेट तो था पल्सेस वगैरह सबका प्रोडक्शन बूस्ट हो जाए, बट ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिर्फ वीट का प्रोडक्शन ही सक्सेसफुली मल्टीप्लाई हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में। सर ये पंजाब साइड था ना? पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी जो प्लेन इलाके हैं तो उन सभी में प्रोडक्शन हुआ था जी। बम्पर प्रोडक्शन हुआ था ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स विद इरिगेशन फैसिलिटीज। मेन रोल किसका है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ग्रे रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट है जी। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। ईयर आपने याद कर लिया 1966। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में कौन से तीन होते हैं? एनपीके। फुल फॉर्म बता सकता है दीपांशु? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और पोटेशियम। बढ़िया जी। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ओनियन प्रोडक्शन। ओनियन प्रोडक्शन। भैया ये प्रॉन आपको मालूम है विशेष प्रकार का प्रॉन एनिमल होता है। सी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल होता है। अरे मालूम है किसी को? यस सर। हाँ, गुड। आगे चलते हैं जी। रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हिंदुस्तान में भारत सरकार ने, अरे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी 2000 में, तो उन्होंने रेनबो रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा था कि हमारे देश की एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको प्रमोट किया जाए। बोला गया रेनबो रेवोल्यूशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अनन्या क्लियर है? यस सर। रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पोटैटो रेवोल्यूशन। पोटैटो हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है अभिषेक? हिना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पोटैटो का? अरे कोई भी नहीं बोल रहा। पंजाब में होता है सबसे सर पंजाब में होता सर है जी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोले तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अरे कॉटन के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल होती है पूरी क्लास? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। रीजन, मॉइस्चर कंटेंट्स ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करते हैं ब्लैक सॉइल में। सिल्वर प्रोडक्शन रिलेटेड टू एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन सबको याद है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की बात हो रही है। पूरा हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क in the whole world. Yellow revolution related to oil seed production and evergreen revolution related to increase the productivity and prosperity without ecological harm. अरे आप लोगों ने 12th में पढ़ा है ग्रीन जीएनपी। दीपांशु याद आ रहा है? ग्रीन जीएनपी, इथिकली पैसा कमाया जाए, इथिकली, विदाउट डिस्टर्बेंस द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, एनवायरमेंटल सिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। एवरग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया हिना? यस सर। हिस्ट्री का असाइनमेंट चल रहा था बच्चों, क्वेश्चन बैंक चल रहा था, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। अगली क्लास में बिजनेस एप्टीट्यूड का खेल शुरू करेंगे बच्चों। अरे थोड़ा सा काम दे दूं? मैंने दिया था पिछली बार, पता नहीं करा नहीं करा। आसिफ काम दे दूं थोड़ा सा? हाँ भैया। भैया 11 12 की किताबें आप लोगों के पास रखी हैं? 12 की तो होंगी 11th की भी रखी होंगी बच्चों?
Yes, sir. तो स्पेसिफिकली बीएसटी की बात कर रहा हूँ और इको की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारा डाटा आपको रिवाइज होना चाहिए, फिर भी आपको लगे किसी टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार रीड कर ले। कल की क्लास में टॉपिक चलेगा जी, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अवंतिका क्लियर है बच्चे? 11th और 12th इको अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंट्स की भी बात कर रहा हूँ जी, इको बीएसटी एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट्स, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोल्डन रूल। अरे आसिफ, बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मोस्ट हाँ भैया। जो कॉमन बातें हैं जिसे आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को, तो वो बेसिक बात है। गोल्डन रूल की बात करूंगा, बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम। ऐसे बीएसटी में, बीएसटी के सारे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। डायरेक्टर, कंपनी को लेकर कोई बात पूछूंगा। कंपनी एक्ट पहली बार कब आया था दीपांशु? 1950 6. 1956। अभी मॉडिफाइड वर्जन कंपनी एक्ट का कब आया है? 2000? पूरी क्लास 13. 13. 2013, 2013। तो इस तरह के डिस्कशन, जो जर्नल डिस्कशन जो आपकी नॉलेज में होने ही चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। वो डिटेल में नहीं लेके जाएंगे चीज़ों को, तो वो उसकी एक आइडियोलॉजी डेवलप कर लो। अकाउंट्स की किताबें आपके पास है, चैप्टर्स का आइडिया दे दिया। अरे ये पूछता हूँ जी, नितिन कॉमर्स स्ट्रीम है ना बच्चे आपकी? नितिन, नितिन बच्चे आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? जल्दी बोलना है जी, कोशिश जरूर करनी है, गलत सही की चिंता ना करें। कुशाग्र आप बोल सकते हैं बच्चे, कुशाग्र, नितिन, कोई भी। महक गोयल, डेबिट का मीनिंग पूछ रहा हूँ। amount that owed to somebody. अमाउंट डेट, Owed to somebody. नई बात बनी। और कौन बोलेगा जी? भाई ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। कशिश आप बोल सकते हो, कशिश मल्होत्रा। अरे पल्लवी आप बताओगे? Sir, debit is the left side. यस left यस, ये बढ़िया बात, ये सही आंसर आया है जी। डेबिट मींस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट। हमने अकाउंट्स में याद करा, जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो टी शेप का फॉर्मेट होता है, अरे जो लेजर बनाते हैं। तो मैं ये बेसिक बातें कह रहा हूँ याद करने के लिए। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट, गोल्डन रूल, ये बेसिक बातें जो कभी ना भूलने वाली कहानी होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन एज क्रेडिट। ये तो मीनिंग याद कराया था। फिर हमने गोल्डन रूल की याद करी थी बात। पुनीत याद आ रहा है बचपन का नियम? जर्नल बनाते हो भैया, लेजर बनाते हो? तो मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, खाली मत बैठे रहना भैया पूरा दिन। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी पावर को एनलार्ज करने का काम, ये सब काम आपका चलना चाहिए। तो रियल अकाउंट में गोल्डन रूल मांग रहा हूँ, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल। अवंतिका बोलेगी। अवंतिका कॉमर्स स्ट्रीम है ना बच्चे? नहीं सर, साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कौन बोलेगा? जय सोनी आप बोलो, गोल्डन रूल। चिराग गुप्ता, गोल्डन रूल। रियल अकाउंट का मांग रहा हूं, नॉमिनल का अलग होता है, पर्सनल का अलग होता है। अनन्या भैया ये क्या मामला? Debit what comes in, credit what goes out. बढ़िया। तो भैया ये जो भूल गए, ऐसा सबको आता था, बस रिवीजन की कमी है, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है। तो ये रिवीजन का काम पूरी क्लास को मैंने काम दिया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, मैक्सिमम 1.5 आवर और 2 आवर, 11 12 दोनों अकाउंट्स, बेसिक बात अच्छे से है। ऐसे ही इको, ऐसे ही बीएसटी। तो वापस आते हैं जी। सर कल 11 12 तीनों का बिजनेस अकाउंट सीखो करना है, या एक एक सब्जेक्ट रखोगे? भाई देखो, अगर आप समरी देखो, बुक्स आप लोग कह रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना सारा समय कैसे निकालेंगे। आप चैप्टर की समरी पढ़। एक्चुअली में क्वेश्चन है मिक्स मैच, मैं खाली अब एक सब्जेक्ट की बात कैसे कर सकता हूँ? यहाँ तो मुझे प्रैक्टिस करानी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बनाए हैं, तो उसमें क्या मिक्स मैच चलेगा। तो आप सिर्फ समरी पढ़ोगे तो 11 12 की समरी हर चैप्टर के एंड में दी हुई है। तो भैया मैक्सिमम 40 to 45 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। और मैं तीनों सब्जेक्ट कह रहा हूँ, बस ऐसे रीड आउट कर लो।
तो उससे क्या है, क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपका अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को जल्दी से आप कैप्चर कर जाओगे, कंफ्यूजन का काम नहीं रहेगा। अनन्या इतना तो कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये सभी के लिए ज़रूरी है जी। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अपनी हैबिट बना लो कि आपको अभी तो बहुत छोटा सा खेल है, कॉलेज में एडमिशन लेने का टारगेट है, लेकिन कल को बड़े बड़े पार्टिसिपेशन, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम आपने फेस करने हैं। तो उसके लिए आप हैबिट बना लो कि जब भी घर में खाली समय मिले इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। 20th क्वेश्चन पर आ गए बच्चों। दीपांशु, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुली इंडिपेंडेंट सोवरन द सुल्तान ऑफ दिल्ली लुक्ड टू खलीफा। अरे मैंने खलीफा से रिलेटेड बात बताई थी दीपांशु, याद आ रहा है? खलीफा को गद्दी से उतार दिया था अंग्रेजों ने, जिसके चलते हिंदुस्तान में कौन सा मूवमेंट चला था? पूरी क्लास। खिलाफत। खलीफत खलीफत नहीं, खिलाफत खिलाफत movement। खिलाफत खिलाफत मूवमेंट। मुझे ईयर चाहिए। खिलाफत मूवमेंट बाय मुस्लिम लीग, ईयर चाहिए कब? 1920. 1920 खिलाफत मूवमेंट। तो टर्की के जो राजा हैं उनको खलीफा कहते हैं, वहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, राजा को, खलीफा को गद्दी से उतार दिया। तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी, तो हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट चली। तो वापस आते हैं जी। इंडिपेंडेंट सोवरन द सुल्तान ऑफ दिल्ली लुक्ड टू द खलीफा एज ए सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन ऑर्डर टू, बोलो जी कौन बोल पाएगा? अरे स्लेव डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है, उस वक्त भी वो टर्की के राजा ने अपना एक एम्प्लॉय भेजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलो जी आंसर बोलो। हिना, एनहांस देयर स्टेटस एंड अथॉरिटी। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। अरे विजयनगर किंगडम समझ में आ रहा है बच्चों? बोले तो आंध्र प्रदेश। अरे आज के जमाने का आंध्र प्रदेश, उस जमाने में विजयनगर किंगडम, जहां पर फेमस राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय और उन्होंने 8 मंत्री बना रखे थे जिन्हें अष्ट दिग्गज बोलते थे। जल्दी बोलो मैंने क्या बोला है, क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज में जो हेड थे वो कौन थे? तेनाली रामा। बढ़िया जी। तो बता दो जी कौन सी डायनेस्टी चल रही है विजयनगर किंगडम में? संगम डायनेस्टी। जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी, कौन सी डायनेस्टी चल रही है? संगम डायनेस्टी। आज के जमाने में ये एरिया कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एरिया। और वहाँ जो मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर थे वो कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज उनके यहाँ थे और उनके हेड कौन थे? तेनाली रामा। द किंगडम ऑफ विजयनगर केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द, तो उस जमाने में आंध्र प्रदेश में जो विजयनगर एम्पायर चल रहा था जिसे हम संगम डायनेस्टी कह रहे थे, तो इधर नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पर बच्चों? कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? कन्नौज के राजा बड़े फेमस हुए उस टाइम पर, उसी टाइम पर जब विजयनगर किंगडम शुरू हुआ, एग्जिस्ट हुआ, आंध्रा भोज शुरू हुआ। आंध्रा के राजा को आंध्रा भोज कहते थे। तो उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन चल रहे थे? कन्नौज के राजा। अरे जल्दी बताओ। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। एक विशेष पुस्तक लिखी गई, हर्ष चरित्र, रिटन बाय, बोलो पूरी क्लास कोई भी। अरे बच्चों, हर्ष चरित्र रिटन बाय, भैया कोई भी रिवाइज का काम नहीं कर रहा। जयचंद। किसने लिखी थी बच्चों? जयचंद। आगे चलते हैं जी। हरिहरा एंड बुक्का द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम। देखो चीजें याद हो रही हैं आपकी। विजयनगर किंगडम कौन सी डायनेस्टी है? संगम डायनेस्टी। अनन्या कौन सी डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर कौन है? हरिहरा एंड बुक्का द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम। उस टाइम पर शेप द कोर्स ऑफ देयर कंडक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ, उनके जो गुरु, उनके मास्टर हरिहरा एंड बुक्का, फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम, संगम डायनेस्टी। उस टाइम पर उनके गुरु कौन थे? जल्दी बोलो जी। देखो तुलसीदास हो नहीं सकते, रामदास। रामदास भी नहीं हो सकते जी, और तुक्काराम, तुक्काराम मिडिवल इंडिया के एंड में आ रहे हैं ये। अरे आप देखो ना, साउथ इंडियन के हैं तो रामदास तो नॉर्थ इंडिया है, तुलसीदास नॉर्थ इंडिया, तुक्काराम महाराष्ट्र के हैं। अरे तुक्काराम, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड मैन आउट, थोड़ा सा नामों को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन से फैमिलियर हैं। तो विद्या रन्या,
द कृष्ण देव राय, अरे भी मैंने बताया कृष्ण देव राय द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर के कोर्ट में क्या अष्ट दिग्गज 8 मंत्री थे। अरे अष्ट दिग्गज का मतलब क्या है पूछ रहे हैं वो, बोलो जी, ट्राई करो। 8 great ministers in his court. गड़बड़ हो गई जी। 8 great scholars of his Eight kingdom. ministers on his court. नहीं, तेनाली रामा मिनिस्टर तो नहीं थे भैया, वो तो बुद्धिमान थे, पोएट्री फॉर्म थी, पोएट्री थी बच्चों। 8 ग्रेट पोएट्स इन हिज कोर्ट। भैया वो तो तेनालीरामा थे ना, ये पोएट, मतलब बाकी थोड़े ना। अरे 8 में जो हेड थे ना वो तेनाली रामा थे, लेकिन 8 के 8 पोएट थे। क्लियर है बच्चे? 8 हाँ। उनके हेड तेनाली रामा। आंध्र भोज, अरे अभी मैंने बोला है कृष्णदेव राय। उस जमाने में राजा को साउथ इंडिया में राजा को आंध्र, अलग अलग इलाके हैं जी, तो आंध्र प्रदेश में राजा को भोज बोलते थे, आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो कृष्ण देव राय। On the ruin of which Hindu kingdom was the kingdom of Golkunda founded? कौन बोलेगा जी? सब दीपा होसल्यास। भैया ये गोलकुंडा है, यहाँ पर मराठास ने कब्जा करा था, तो ये गोलकुंडा का एरिया जहाँ पर मराठा ने किंगडम करा, उससे पहले हिंदू रूलर से, और कौन थे? कैकत्याज। कौन थे बच्चों? कैकत्याज। ये समाप्त हो गए और मराठा ने कब्जा कर लिया और इलाके को डेवलप कर दिया इन द नेम ऑफ गोलकुंडा, जहाँ पर मुगलों ने बहुत अटैक करा, मुगलों ने कब्जे में रखा बहुत लंबे समय तक, फिर वापस मराठा ने ले लिया था। क्लियर है बच्चों? अनन्या? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये पोएट, संत, मास्टर्स की बात हो रही है, ये भक्ति मूवमेंट चल रहा है मिडिवल इंडिया में, रविदास, नामदेव, सेन, भक्ति मूवमेंट चल रहा है, और ये सब मास्टर्स है भक्ति मूवमेंट के। नाम सुना होगा कबीर, दीपांशु सुना है कबीर? यस सर। सर आपकी स्क्रीन कुछ क्लियर नहीं है, एक बार देखना। मेरे पास बिल्कुल क्लियर है। अनन्या आप देखो जरा। सो क्लियर है। दीपांशु कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके सर। हाँ। ओके। आसिफ क्लियर है सामने स्क्रीन? हाँ भैया। अरे तो कबीर की बात कर रहे हैं, ये सब भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस जमाने, मिडिवल इंडिया में नया मूवमेंट शुरू हुआ था, भक्ति मूवमेंट। तो भैया कबीर अगर बात करें स्टेट की तो यूपी से थे, और इनका पेशा क्या था? कहते हैं अरे टेलर थे। हाँ, ये तो बात ठीक है कि वो जुलाहा, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं वीवर को? आसिफ जल्दी। जुलाहा। तो कुल मिला के यहाँ पर, अरे और भी बातें बता रहा हूँ, यूपी से बिलोंग करते हैं, और कहते हैं कि ये पैदा किसी एक, अरे हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, कि किसी एक के यहाँ हुए थे और पाला इन्हें किसी और ने था। कोई बताएगा कहाँ पैदा हुए थे, हिंदू या मुस्लिम? सर पाला तो मुस्लिम ने था और पैदा हिंदू के घर में हुए हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। ऐसा कुछ अब सही है गलत है नहीं पता। और जो उनकी कब्र है वो कहाँ बनी हुई है? अरे उनकी डेथ के बाद यूपी का इलाका बता दो जी, इनकी कब्र कहाँ पर है? अरे बोल नहीं रहा कोई भी, मैंने बताया था लखनऊ। कहाँ पर है बच्चों? लखनऊ। तो कबीर जुलाहे थे जी, भक्ति मूवमेंट के हैं ये सारे। रविदास, अरे रविदास बताओ, अरे रविदास का नाम सुना है किसी ने? संत रविदास। यस सर। कॉबलर। हाँ, अरे ये तो मालूम होगा संत रविदास। अरे हमारे करोल बाग में तो सड़क का नाम भी रखा हुआ है, संत रविदास मार्ग। किसी को नहीं पता? यस सर। हाँ, तो रविदास जी क्या थे जी? बोलते जाओ बाकी बच्चे भी। कॉबलर। नामदेव। अच्छा रविदास का इलाका बता दो जी, स्टेट भी बता दो थोड़ा। यूपी से बिलोंग करते थे। नामदेव और सेन, ये दोनों भैया महाराष्ट्र से आ रहे हैं, नामदेव और सेन। तो सेन क्या थे जी? बाबर। बढ़िया, बारबर। और ये नामदेव बोलो जी। टेलर। तो भक्ति मूवमेंट के मास्टर्स हैं ये, अपने टाइम के अलग अलग एरिया में। नामदेव और सेन कहाँ से आ रहे हैं जी? कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? स्टेट बोलो जी। महाराष्ट्र। आगे चलेंगे जी। मीराबाई बोलो जी। अब ये तो आपको मालूम है, नॉर्थ इंडिया है तो लैंग्वेज बता दो जल्दी से जरा। मीराबाई।
हिंदी। हिंदी। अरे मीराबाई ने जो पोयम वगैरह जो भी वो एक तारा बजाती थी, और उन्होंने अपना राजपाट राजस्थान छोड़ दिया था, लंबे समय तक यूपी में रही थी। अरे यूपी में कहाँ पर, कौन बताएगा? घर छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिए, कहाँ आकर? वृंदावन। वृंदावन। और फिर वृंदावन में काफी समय बिताने के बाद वो कहाँ चली गई थी? उनकी डेथ वृंदावन में नहीं हुई। कहाँ जी, क्या बोला है? द्वारका। द्वारका। द्वारका चली गई, और वहां डेथ उनकी वहीं हुई है, द्वारका। तो मीराबाई, अरे मीराबाई जो गाने गाती थी, जो पोयम, जो भजन, जो भी आप बोलना चाहो, तो वो कहाँ से लिख, अरे मैंने बताया था, गीत गीता गोविंदा। गीता नहीं, गीत गोविंद, रिटन बाय जयदेव। जयदेव। आगे चलते हैं जी। अब देखो ये सब साउथ इंडिया वाले हैं, तब ये याद करना पड़ेगा। त्यागराज, ये सब मास्टर्स हैं जी, अलग अलग इलाकों के, जिन्होंने अपने टाइम पर जिस लैंग्वेज में जो भी किताबें लिखी। त्यागराज, कौन बताएगा जी? कन्नड़। चांदीदास, अब तो ऑप्शन नीचे से मिल गई होगी। बंगाली, अरे मिल गया ऑप्शन। यस सर। पुरंदरदास, पुरंदरदास। तेलुगु, मेरा क्वेश्चन है, तेलुगु कौन सी स्टेट की लैंग्वेज है? एक मिनट रुक जाओ, सारे मत बोलना, रुक जाओ। महक गोयल, तेलुगु कौन से स्टेट की लैंग्वेज है? जल्दी बोलना है जी। अरे रौनक कंडेलवाल, रौनक बोलेगा। पुनीत, कर्नाटका। ए भाई तुम अब ऐसी गड़बड़ करोगे। अब देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ समय लगाओ थोड़ा सा। तमिलनाडु। अरे भैया तमिलनाडु में आंध्र तमिल, प्रदेश। अरे तमिलनाडु में तमिल चलती है। हाँ, आंध्र प्रदेश वाला ठीक है बच्चा। भैया ये इतनी तुम ये भी गड़बड़ करोगे, इतनी आसान चीज। इसीलिए कह रहा हूँ, खाली समय पर इस तरह की नॉलेज को ऑब्टेन करो, कितना आसान सा काम है। तमिलनाडु में तमिल चलती है, तमिल। तेलुगु थोड़ा ना चलती है। तेलुगु कहाँ है? अभी बच्चे ने बोला आंध्र प्रदेश। अरे आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया तो तेलंगाना में भी यही लैंग्वेज है। अभी 2 स्टेट में हो गया ये लैंग्वेज। अरे याद हो गया बच्चों? तेलंगाना या तेलंगाना, और दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलुगु। कन्नड़ कहाँ चलती है? कर्नाटका। बढ़िया बढ़िया। तो भैया इतनी गड़बड़ मत कर देना। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म? फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म की बात, सूफिज्म क्या होता है? अरे सूफी मत क्या होता है? तब मौलाना सेंसो होते हैं, सूफीज्म ऐसे कुछ हाँ, है। मुस्लिम्स के अंदर होता है। तो फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म पॉपुलर हुआ कहाँ पर, किस एरिया में? बोलो जी। इन एंड अराउंड दिल्ली। क्या बोला है जी? इन एंड अराउंड दिल्ली। नहीं जी, नहीं नहीं। बिहार। बिहार बिल्कुल ठीक है जी। सूफिज्म क्या है? एक विशेष प्रकार का मत है, विश्वास है मुस्लिम में, मुस्लिम लोगों के अंदर बहुत सारे लोग सूफी मत को मानते हैं। इस सूफी में अलग अलग, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सूफी मूवमेंट, सूफी जो मत है वो बाद में, एक्चुअली में क्या है, एक फेमस पर्सन आया और उसने सूफी को अपने सूफिज्म को अपने तरीके से चलाया, तो उसके नाम से पॉपुलर हो गया। नाम याद दिला रहा हूँ। अरे मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम मालूम है किसी को? यस सर। तो इसे बोलते हैं सूफिज्म में चिश्ती मूवमेंट, चिश्ती मूवमेंट। अरे आपको मालूम है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया से। क्या बढ़िया बात है। अरे जल्दी जल्दी याद कर लो, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अरे बाकी कोई नहीं बोल रहा। अजमेर। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ये सूफिज्म को फॉलो करने वाले थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक विशेष प्रकार का सूफिज्म बनाया, तो उसके बाद जो फॉलोअर्स हैं उसी सिस्टम को फॉलो करने लग गए। उसे बोलते हैं चिश्ती मूवमेंट। चिश्ती मूवमेंट जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ऐसे ही अरे एक सहरा, अरे आप लोगों ने अकबर वाली मूवी तो देखी होगी ना? यस सर। हाँ भैया। उसमें एक्चुअली में विशेष प्रकार के मेडिटेशन के प्रोसेस होते हैं इनके। सूफिज्म में पोइट्री लैंग्वेज होती है। तो उसमें आपने देखा होगा वो आदमी लंबी लंबी टोपी पहन के और वो घूम रहे होते हैं।
अरे एक एक सॉन्ग है उसके अंदर, कोई बोल नहीं रहा। अरे तो Yes, ख्वाजा मेरे sir. ख्वाजा। हाँ हाँ हाँ। तो ले आपको तो, अरे बात समझ में, अरे सबने देखा होगा। वो यस सूफीज्म, सर। वो सूफीज्म है, वो सूफीज्म है। तो पूरी नाइट ये लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, सूफी मत को फॉलो करने वाले, और फिर वो उस उस खुदा की याद में ना वो नाचते हैं, गाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? सहरावदी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने आइडिया दिया है उससे, आपने मूवीज देखी है तो उससे पता चल जाएगा, वो भी सूफीज्म है। और परमात्मा की जो बंदिश करते हैं ना, बंदिश समझते हो? अरे जल्दी जल्दी बोलो जी। अरे कोई भी नहीं, आसिफ। नहीं भैया। अच्छा, इस बात को, सूफीज्म की इस बात को बोलते हैं जिक्र। क्या बोलते हैं? समझ में आ, लैंग्वेज है भैया हर धर्म की। क्या बोलते हैं? जिक्र। जिक्र। जिक्र स्पेशल टर्म है जब वो सब उस जैसे फीलिंग वाले लोग इकट्ठे होकर दिन में या रात में, और वो उस तरह से विशेष प्रकार का वो डांस होता है, डांस कह लो। अरे समझ में वो अरे याद आ रहा है अपने मूवी में जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो यस सर। विशेष अंदाज में वो घूमते हैं, विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाला मत। तो वापस आ जाते हैं जी। तो शेहरावती ऑर्डर ऑफ सूफीज्म, बोलो जी। कहाँ पर, कहाँ पर वो? दिल्ली बिहार। पंजाब एंड सिंध। कहाँ पर फेमस है? पंजाब एंड सिंध। जो जो एक ही पैर पर, एक ही पैर पे होता है, दो पैर पे होता है वो? अरे किसी ने वो सॉन्ग देखा हो तो, उसे जिक्र कहते हैं उस सॉन्ग को। दो पैर पे होता है भैया। सर दोनों पैर पे होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आ जाते हैं जी, भक्ति मूवमेंट। तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा है, ये भक्ति मूवमेंट के मास्टर्स हैं ये सामने सारे। अरे कबीर के मास्टर का नाम बताओ, कबीर के गुरु, बोलो जी। अरे कोई भी नहीं बोल रहा। भक्ति मूवमेंट, सबसे पहले ये सब भक्ति मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोग हैं। सबसे पहले कौन आए? बोलो। रामानंद। रामानंद, रामानुजाचार्य है जी, रामानुजा, रामानंद नहीं है जी। कबीर के गुरुजी है रामानंद। कबीर के मास्टर कौन है बच्चों? रामानंद। 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 और सिखिज्म के फाउंडर कौन है? सामने नाम लिखा हुआ है, नानक। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रीन ऑफ? कृष्णदेव राय। अकबर। Akbar. अकबर। अकबर। अकबर है जी, अकबर। सूफी संत, देखो अभी बात हो रही थी, सूफी संत की दरगाह अजमेर में, मोइनुद्दीन चिश्ती। पूरी दुनिया से आते हैं उनको लोग देख, उनको दरगाह पर वो कहते हैं चादर चढ़ाने के लिए। उनकी मजार है और वहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आकर वहाँ पर विल, अरे समझ में आ रहा है, इच्छाएं मांगे तो जल्दी पूरी जल्दी हो जाती है। हाँ हाँ। अब वो क्या सच है क्या नहीं है, फीलिंग्स की बात है जी। अरे हजरत निजामुद्दीन, ये तो बता दो इनकी कब्र कहाँ पर है? दिल्ली। कब्र कहें या मजार कहें तो ज़्यादा अच्छा है, मजार दिल्ली में। और आइडिया, अरे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अरे पता होगा किसी को? आइडिया समझ पा रहे हो बच्चों? वहीं पर ही है। Yes, sir. तो आगे चलेंगे जी। राम एंड रहीम, टू डिफरेंट नेम ऑफ सेम गॉड। किसने कहा था? राम और रहीम। राम क्या है? गॉड ऑफ हिंदू, एंड रहीम क्या है? गॉड ऑफ मुस्लिम। तो उन्होंने कहा था राम और रहीम एक ही खुदा के दो नाम है। किसने कहा था? Kabir. कबीर जी। कबीर। अरे कबीर ने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी, पूरी क्लास कौन बताएगा? कबीर के दोहे। हाँ नहीं, ये तो हम आम भाषा में बोलते हैं, उन्होंने दोहे लिखे थे, कबीर के दोहे। पुस्तक का नाम बता दो, ये पुस्तक का नाम नहीं है। बिल्कुल कबीर ने दोहे लिखे थे, जिन्हें उलट वासियां भी बोलते हैं। कोड लैंग्वेज है, अगर कोई समझ ले तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा। अगर कोई उन कोडेड वर्ड्स को डिकोड कर ले तो परमात्मा का रियलाइजेशन हो जाएगा। पुस्तक का नाम बता दो, कबीर के दोहे। जल्दी बोलो जी, मैंने सामने लिखा है।
बीजक बीजक पुस्तक का नाम है, रिटन बाय कबीर। अरे कबीर, कबीर की पुस्तक जल्दी बोलो जी अनन्या। बीजक। अरे वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे दोहे तो। यस सर। हाँ, तो ये बीजक पुस्तक लिखी है उन्होंने। आगे चलेंगे जी। नामदेव, चैतन्य, सूरदास एंड नानक बिलोंग्स टू विच स्टेट? अरे नानक देव जी ये तो सबको मालूम होगा, पंजाब। लेकिन ये पंजाब का वो इलाका है जो हिंदुस्तान में नहीं है। मालूम है आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. कहाँ पर है आजकल? Pakistan. हाँ, पाकिस्तान। तो भैया नानक जी फ्रॉम पंजाब इन पाकिस्तान। बोलते जाओ जी। नामदेव अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, महाराष्ट्र। 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 अरे चैतन्य महाप्रभु, भक्ति मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु, अरे मालूम? वेस्ट बंगाल। यस। अरे ये ना वो ढोल विशेष वेस्ट बंगाल में थोड़े जो ढोलक होती है वो थोड़ी डिफरेंट शेप की होती है, और उसको लेके गर्दन में लगा डाल के और अपनी टीम के साथ, अरे टीम का मतलब अपने फॉलोअर्स के साथ, और गलियों में उछलते नाचते गाते। बात समझ पा रहे हो बच्चों? चैतन्य महाप्रभु। और लोग कहते हैं ये इतने मस्त हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था आसपास क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बिलोंग्स टू, बोलो जी, वेस्ट बंगाल। एंड सूरदास, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आंसर ढूंढ लेना जी। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा बच्चों याद कराया था। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तीनों लड़ाइयां एक साथ थी। अरे भूल गए? अरे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलो जी। 1526। 1526। बाबर जीता था, कौन हारा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। लोधी, इब्राहिम इब्राहिम लोधी। और इसके बाद अगले साल 1527 बैटल ऑफ खानवा बिटवीन, बाबर के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। सेकंड अफगान रूलर था कोई। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ हराया था। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को हराया था किसने? बाबर ने। अगली बात बताओ। 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। अरे तीन लड़ाइयां याद कराई हैं। बैटल ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय राजपूत राजस्थान हराया था बाबर ने। बाबर की तीन फेमस लड़ाइयां 26, 27, 28। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, और उसके बाद बैटल ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो जी। चंदेरी। चंदेरी। हाँ जी। तो फर्स्ट द बैटल ऑफ खानवा वाज द ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन दैट ऑफ पानीपत। इट डिस्ट्रॉय द अफगान रेजिडेंस टू मुगल रूल। बताओ जी कौन सी बात गलत है, कौन सी बात ठीक है? दो लाइनें लिखी है, दोनों गलत है, एक गलत है, क्या? ढूंढो और बताओ पूरी क्लास। B. फर्स्ट गलत है। अरे पहला तो गलत हो गया। इन तीनों लड़ाइयों में सबसे फेमस लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बंगाल दिल्ली पे कब्जा हुआ था, मुगल एम्पायर शुरू हुआ था, तो पहला गलत है। इट डिस्ट्रॉय द अफगान रेजिस्टेंस टू मुगल रूल। अरे आपको पता है लोधी डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग कर रही है? जल्दी बताओ, आपने याद करा है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से। तो वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में अफगानिस्तान डिस्ट्रॉय द अफगान रेजिस्टेंस टू मुगल रूल, और मुगल ने कब्जा कर लिया। बात बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने बताया था अफगान से आने वाले फर्स्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, और सेकंड में कौन आए थे? शेरशाह। शेरशाह सूरी। तो आंसर डमरू है जी। आंसर बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल सर ये एम्पायर। ऊपर वाली बैटल ऑफ खानवा की बात हो रही है हेड में, इट डिस्ट्रॉयड, तो गलत है ये भी। बैटल ऑफ खानवा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत से। गलत है, बैटल ऑफ पानीपत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर ये तो गलत है। फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें इट डिस्ट्रॉयड लिखा है, मतलब बैटल ऑफ खानवा की बात हो रही है, तो गलत है ना यहाँ पर। उसको व्यवहारों को है इसमें ना खानवा की बात एक्चुअली में क्या है, हमें नियरेस्ट ढूंढना है। तो यहाँ बात ना बाबर की हो रही है, बात मुगल एम्पायर की हो रही है कुल मिला के। क्लियर है बच्चे? मुगल एम्पायर की बात हो रही है, बाबर की लड़ाई। हाँ मुगल एम्पायर की तो बात हो रही है, पर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड है ना बैटल ऑफ खानवा में, नहीं, तो दोनों को रॉन्ग बताएंगे। एक्चुअली में बैटल ऑफ खानवा का ना अफगान रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। नीचे वाली लाइन में वो क्या बोल रहा है? अफगानिस्तान के रूलर्स की बात कर रहा है और मुगल रूलर्स की बात कर रहा है, तो उसमें तो राजपूतों का कोई रोल ही नहीं है। तो हमें तो नियरेस्ट ढूंढना है। क्लियर है बच्चे? एग्जैक्ट पर मत जाओ। अफगानिस्तान और मुगल रूलर की बात ओके सर। हाँ। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, बोलते चलो जी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी।
अकबर वाज यंग, अरे 13 साल का बच्चा था, गद्दी पर बिठाया गया, तो कौन लीड बैरम खान। बैरम खान। बैरम खान। बैरम खान। तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ तैमूर लंग, बोलो जी। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, बिल्कुल ठीक है जी। द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ, भैया दिल्ली सल्तनत का खेल शुरू हुआ था 1206 से, और फिर मुगल एम्पायर ने आके कब्जा कर लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर बाबर। नहीं नहीं नहीं, मुगल एम्पायर ने भी जो दिल्ली से ही कंट्रोल करा है जी ज्यादातर। मुगल 1526 में आए और 1857 तक रहे, लेकिन यहाँ पर मुगल वीक हो गए थे, दिल्ली से ही कंट्रोल कर रहे हैं ज्यादातर। तो भैया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में करीब करीब दिल्ली सल्तनत की पावर्स खत्म हो गई थी, और उसके बाद बड़े वीक सक्सेसर्स रहे जिनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी। तो बता दो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ से दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, जल्दी बताओ जी। जहां नादिर शाह अब्दाली। बिल्कुल जी, नादिर शाह अब्दाली। अरे ईयर बता दो। 61। 61। यहाँ से मुगल एम्पायर का काम जो है ना वो बहुत वीक हो गया था, बस नाम के राजा रह गए थे। अरे 40 ग्रुप ऑफ 40 आपको याद है, वाज द निक नेम? 40 लीडिंग स्लेव ऑफिसर्स ऑफ इल्तुतमिश। और कोई भी बोलो जी। अरे ग्रुप ऑफ 40 मैंने सबको बताया था, इल्तुतमिश के टाइम की बात है। चेक करो एक बारी, देखो सब में ध्यान से देखो। 40 लीडर स्लेव ऑफिसर्स, स्लेव तो नहीं थे वो, स्लेव वाला मामला। Turkish nobility created by Iltutmish. यस, उन्होंने पोस्ट बनाई थी, 40 सिपा सलार बनाए थे, बटालियंस बनाई थी। तो टर्किश नोबेलिटीज क्रिएटेड बाय कमांडर्स होंगे ना, तुर्किश कमांडर्स, एक्चुअली में ये वो आर्मी को कमांड कर रहे थे। नहीं नहीं, अब सुनो बात को। एक्चुअली में कमांडर वाली पोस्ट तो गयासुद्दीन बलबन ने बनाई है, 40 अलग अलग टुकड़ियां बनाई है, लेकिन कमांडर इल्तुतमिश के अलावा और कोई था ही नहीं, वही लीड कर रहा था इनको। ओके सर। टर्किश कमांडर बाय इल्तुतमिश, हाँ जी। टर्किश नोबेलिटी ज्यादा बेटर है जी, क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश। राजा कंट्रोल कर रहा था इन सबको। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर इज कैपिटल, अरे मैंने बताया था आपको, याद करो। मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक। ट्रांसफर इज, मैंने बहुत सारी आपको टोकन करेंसी की बात बताई थी। उन्होंने विशेष प्रकार का टैक्स इंपोज करा था दोआब एरिया में, प्लेन एरिया में, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस लिए बोलो जी? ये सारी पॉलिसीज फेल हुई थी, अनाउंस तो करी थी लेकिन वापस दिल्ली आ गए थे। जल्दी बताओ जी कारण, मैंने बताया था। अरे दिल्ली इज नॉट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो दौलताबाद मध्य प्रदेश में, तो वहां से इंडिया, वो इंडिया का सेंटर है, तो साउथ को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, तो सेंटर पार्ट में वो कैपिटल बनाना चाह रहे थे, इसीलिए दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया था। याद आ रहा है बच्चे? आसिफ? हाँ भैया। ढूंढो आंसर कहाँ है। भैया सी। हाँ, टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर, ऐसा सोचा उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स, अरे सबको याद है? हाँ बोलो। तो लास्ट क्वेश्चन में मतलब नोबिलिटी का मतलब तो सर एरिस्टोक्रेट हो जाता है, तो कमांडर्स वाली ऑप्शन नहीं होगी? कमांडर वाली ऑप्शन भी, हाँ। नोबिलिटी का मतलब तो ठीक है जी, अपर क्लास हो जाता है ना अपर सर? क्लास हो जाता है। और कमांडर्स बनाए थे, कमांडर की वजह से ही कत्ल हुआ था रजिया सुल्ताना का। दीपांशु? दीपांशु? ओके सर। कमांडर वाली बात ज्यादा बेटर है बच्चे। तो 1192, अरे 1191 1192 बैटल ऑफ तराइन। तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। आंसर यही है, बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। आगे चलते हैं। Who among the following introduced the famous Persian festival of Nairoz? ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। Introduce the famous Persian festival of Nairoz. फिरोज तुगलक।
फिरोज तुगलक। बोलो जी। इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी। नहीं जी। गयासुद्दीन। बलबन। गयासुद्दीन बलबन। अरे गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को टाइटल दिया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, बोले तो। जिले इलाही। जिले इलाही। 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज लोकेटेड इन। कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर। अजमेर। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक तो अजमेर। लिखा हुआ है, हाँ जी। अजमेर अजमेर। बिल्कुल जी, अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है बच्चों? अजमेर। तुगलकनामा। अजमेर। आमिर तुगलकनामा। खुसरो। अमीर खुसरो। इंडिया वाज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन ईयर बोलो जी। 1398। medieval ruler who was the first to establish ministry of agriculture. मिनिस्ट्री ऑफ, अरे दीवाने अर्ज नाम बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाया था किसने? अकबर। अकबर। नहीं जी। अकबर ने। अरे अकबर से बहुत पहले। अनफॉर्चुनेट रूलर। अरे तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जिसने विशेष प्रकार का टैक्स इंपोज करा था, वो अलग बात है, पॉलिसी फेल कर हो गई क्योंकि वहां फसल ही नहीं हुई, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक। हम्पी सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ। गोदावरी। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ रहा है जी। गोदावरी को साउथ की गंगा बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ, सबको याद है बच्चों? यस सर। गोदावरी बोले तो गंगा ऑफ द साउथ। फिर हाल हम्पी सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा तुंगभद्रा। रिवर। द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम। बोलो जी, साउथ इंडिया की बात हो रही है, बहमनी किंगडम। देवगिरी। कोई और बोलो जी। गुलबर्गा। कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम वाज गुलबर्गा। द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय हसन निकोलो काउंटी, द ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1420 एडी वाज। अरे कौन सी कंट्री से आया था? रशियन। राजा कृष्णदेव राय के यहाँ। अष्ट आंध्रा भोज कहा जा रहा है। अष्ट दिग्गज थे, हेड कौन थे? तेनाली रामा। बोलो जी। अनन्या क्या आंसर बोला? रशियन। नहीं जी, इटालियन। चार मीनार। अरे चार मीनार हिंदुस्तान में कहां पर है? पूरी क्लास जल्दी। हैदराबाद। अब बताओ बिल्ट बाय कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। क्या बढ़िया बात, कुली कुतुब शाह, चार मीनार। अरे ये नाम पीर, मुरीद, वाली, कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं? पीर। सेंट। बढ़िया जी। अरे जो मास्टर होता है, जो टीचिंग वाला काम, जो नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बोलते हैं पीर। और जो डिसाइपल है उसे क्या बोलते हैं? अरे जल्दी बोलो जी। मुरीद। 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 तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, पीर का ऑप्शन कौन सा रहा जी? सेकंड। सूफी टीचर। सूफी टीचर, सूफीज्म को गाइड करने वाले टीचर। मुरीद, डिसाइपल ढूंढ लो जी, कहीं है? फोर्थ। वाली बोलो जी। फर्स्ट। सक्सेसर ऑफ सूफी संत, जो अगला सक्सेसर है। और खाना मिल गया होगा जी। सूफी हर्मिटेज। अरे बीजक, अभी मैंने बताया आपको, बीजक पुस्तक रिटन बाय कबीर। कबीर। फॉलोइंग वाज नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। इन चार में से तीन भक्ति मूवमेंट के हैं, एक भक्ति मूवमेंट का नहीं है। बोलो जी। शशि। यस। अरे सबको क्लियर हो गया? रामानंद, कबीर और नानक, ये तो भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य भक्ति मूवमेंट के नहीं थे। अरे आप में से किसी को पता है शंकराचार्य की कब्र बोल दो या जो भी बोलना चाहो, वो कहां पर है? पूरी क्लास, जहां उनको जो आखिरी जो सिस्टम होता है सेलिब्रेशन का, वो किया गया। दीपांशु? नहीं पता। बद्रीनाथ नाम सुना है? यस सर। तो बद्रीनाथ शंकराचार्य। अरे शंकराचार्य ना, जब पहली बार जब डेवलप
हुए थे, तो ये पोस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी भी हिंदुस्तान में ना कोई आदमी इनकी गद्दी पर बैठता है और उन्हें शंकराचार्य बोला जाता है। ये क्लियर हो गया जी। शंकराचार्य की पीठ, गद्दी अभी भी अवेलेबल है और वहां पर जो भी नए वो बिठाए जाते हैं। अरे क्लियर है बच्चों? यस सर। कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ रामानंद। रामानंद। ऐसा कहा जाता है पुरानी किताबों में, रामानंद मूर्ति पूजा में। अरे मूर्ति पूजा समझ में आती है? अब हिंदुओं हाँ। में बड़ी सारी फिलॉसफीज है, तो एक फिलॉसफी है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करती है। टेम्पल्स बनाए जाते हैं, स्टैचूज बनाए जाते हैं और वहाँ उन्हें भगवान माना जाता है, स्टैचूज को। और रामानंद जो है वो मूर्ति पूजा के उपासक, समझ में आता है बच्चों? मूर्ति पूजा के उपासक। जबकि कबीर जो उनके डिसाइपल थे, उन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा की खिलाफत करी है। उन्होंने कभी भी लोगों को नहीं कहा कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अरे क्लियर है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। हाँ भैया। Yes, sir. सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। A type of garment. A type of poetry. भैया सूफीज्म में जो सूफी मत है वो पोइट्री लैंग्वेज है ना। जैसे मैंने भी बताया जिक्र, ये लोग इकट्ठे बैठकर 5 7 10, ये 2 4 5 मिनट के लिए नहीं होते, ये जिक्र करते हैं। जिक्र बोले तो उस परमात्मा की याद में खो जाते हैं और विशेष प्रकार का डांस करते हुए, इन्हें होश ही नहीं रहता। तो ये क्या है, टाइप ऑफ। और उसमें ये कुछ बोलते भी हैं, जैसे वो आपने सॉन्ग सुना मूवी के अंदर, तो वो उसको जो वो बोल रहे होते हैं जो शब्द, उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने नाम बताया, जेड से जिक्र। क्या बोलते हैं बच्चों? जिक्र। तो ये क्या है? टाइप ऑफ पोएट्री है। आसान भाषा में बोल रहे हैं कि पोएट्री लैंग्वेज है। भैया शायद सर बट गारमेंट का ना। गारमेंट से रिलेटेड भी है ना शायद, हाँ, मैंने है, पढ़ा था। है बिल्कुल है जी। लेट्स नो मैन आस्क ए मैन सेक्ट और कास्ट हु डिक्लेयर्ड दिस स्टेटमेंट। बोलो जी। कबीर। कि किसी आदमी से उसका धर्म मत पूछो। अरे कबीर। कबीर के मास्टर ने कहा था ऐसा। रामानंद। तुलसीदास वाज द कंटेम्पररी ऑफ, किस टाइम पर थे बच्चों? अकबर के टाइम पे। अकबर। तो भैया अगली क्लास में बिजनेस एप्टीट्यूड का काम शुरू करेंगे। मैंने काम दिया है भैया, ये थोड़ा सा नहीं तो डिस्कशन वाला काम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ा